भाई यहाँ हमारी छुट्टी होती थी और इस जगह हमारी बसें लगती थी स्कूल की। ये स्कूल का मेन गेट था जहाँ से टीचर्स एंट्री थी और उस तरफ से भी थी। तो यहाँ से ली थी मैंने अपनी साइकिल। और ये जो आपको वॉल दिख रही है ये कहानियाँ काफी हमने फेमस कर रखी थी। उधर बड़े बच्चे खेलते थे तो फिर हम छोटे बच्चे थे तो हम यहाँ खेला करते थे। फिर हमारे पुराने क्वार्टर्स हैं। ये जो ऊपर वाला टॉप फ्लोर दिख रहा है अक्षय, वो घर था मेरा। भाई तेरे को पता है स्प्रिंग वाले गद्दे पे पहले ही बदन ऐसा दुख रहा है। बदन दुख रहा भाई, मत कर भाई। कोई लड़की पटवा दे अक्षय तो भाई तेरा पीछा छोड़ू मैं, तेरी जगह फिर वो बैठेगी आके और पीछे बैठेगी वो। फिर मैं और वो जाएंगे और तू इंदौर में रहेगा। तू मेरा पीछा छोड़, मैं तेरा पीछा छोड़ू। तू भी किसी को पटा, मैं भी किसी को पटाऊं, समझा? अगर कोई ये देख रही है तो रास्ते में ही बात कर लो इससे, मैं फ्लाइट से आ जाऊंगा वापस। नहीं भाई तू तो यहीं बैठेगा यार, तू तो अपना भाई। अबे मुंह कहाँ है तेरा? तू तो अपना भाई है यार, तू यहीं बैठेगा। वो पटेगी भी तो पीछे बैठेगी। नहीं तो नहीं पटाऊंगा। ब्रो तो भाई तू बंदी पटाएगा तो क्या करेगा? मेरे को पीछे भेजेगा कि बगल में बिठाएगा अपने? भाई मैं तो खूब बिजी रहूंगा घूमने फिरने में। क्या भाई बता ना, मेरे को पीछे बिठाएगा कि उधर बिठाएगा? मैं गाड़ी भेज दूंगा। तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। साले रिक्शा से घूमोगे क्या? हाँ बता ना यार भाई कैसे करेगा बता। अपन चार, तू भी बता लेना, मैं भी बता लूंगा, चारों चलेंगे ना भाई। फिर 3 वाला काम के फिर जमेगा नहीं। तो पीछे मैं और मेरी बंदी, आगे तू और तेरी बंदी, ऐसा? हाँ। नहीं भाई, आगे अपन दोनों भाई, पीछे वो दोनों औरतें। हाँ, अपन उनकी चुगली करो, वो अपनी चुगली करें। एक औरत तो आ रही है 21 तारीख को। भाई मैं तो करूंगा पक्की चुगली। वो चुगल चोटता हूँ मैं। ओ भाई एक औरत आ रही है 21 तारीख को भाई, उसका नाम है सुमित पाटीदार। हमारा छपरा भी साफ हो रहा है भाई। नीचे वाली में कपड़ा मार दो वैसे ही। अच्छा ये क्या लगा रहे हैं यार भैया हम? क्यों ये क्या लगा रहे हैं आप? स्प्रे जो मार रहे हैं? प्रेशर है ना हवा का। क्यों भैया? एयर प्रेशर। ये क्या मार रहे हैं? प्रेशर? बॉडी पे कपड़ा मारना है इसमें। अच्छा अच्छा, इससे शाइन आएगा? शायद आ जाएगा इससे। अच्छा अच्छा बस तो बढ़िया चीज है। यहाँ पे चढ़ाई हुई है ऊपर गाड़ी। मतलब ऐसे देखने में तो लगेगा नहीं कि इतनी ज़्यादा हाइट है, बट ये बहुत हाइट है। और इधर से भी बहुत, ये स्लोप भी बहुत ऊंचा है। ऑलमोस्ट गाड़ी वॉश हो गई है, अब आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे हम लोग। भाई बढ़िया से चमक गई है गाड़ी। तो सेकंड टाइम हमने टैंक फुल करवाया है। 500 किलोमीटर की रेंज वैसे बची हुई थी, लेकिन हमने फिर भी फुल करवा लिया। तो माइलेज बहुत बढ़िया दे रही है। 1237 का ऑलमोस्ट, मतलब 1240 किलोमीटर की रेंज हमारी वापस आ गई है। अब ये 1200 किलोमीटर में हम लेह तक जा सकते हैं। हाँ, मतलब और वहाँ आगे पे भी दूर दूर है ना सारे फ्यूल स्टेशन। फ्यूल वहाँ पे एक चीज है, पहाड़ों में अगर आप जा रहे हो तो फ्यूल स्टेशन इजीली नहीं मिल पाते हैं। ऐसा मैंने एक भाई के व्लॉग में देखा था, इसलिए हम ये सब चीज़ें पहले ही फिल करा ले रहे हैं। और अगर आगे भी हमको मान लो 500-600 की रेंज बची रही और आगे हमको ऐसा लगा कि यार करवा लेना चाहिए फिल, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं दिखने वाले हैं फ्यूल स्टेशन, तो हम रिफिल करा लेंगे। भाई कितने टोल दे दिए होंगे अभी तक अपन ने? इसमें नहीं लगा क्या टोल अपना? नहीं भाई ये टोल नकली है। इधर नहीं लगे। उनको पता है रोडों की हालत हमारी कुछ दूर तक खराब है तो पैसे नहीं लिए। एमपी में ले लेते, लेकिन एमपी में होते तो रोड खराब हो चाहे अच्छी, पैसे तो ला पैसा लाया। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो गाइज मैं पता है कहाँ पहुँच गया हूँ। पापा मम्मी आप लोगों को भी बता देता हूँ, मैं अम्बाला आ गया हूँ। जहाँ पे मैं छोटा सा बच्चा था तब गया था ना। मैं अम्बाला 7 साल रहा हूँ, अपनी 3rd क्लास से लेके 7th क्लास तक, और उसके पहले 1st 2nd भी और नर्सरी भी अम्बाला से ही करी है मैंने। तो भाई काफ़ी नॉस्टैल्जिया हो रहा है, काफ़ी ऐसे गूज बम्स वाला
माहौल हो रहा है। इसी यूनिट है यहाँ पे। ये जो मेरे पीछे पेड़ दिख रहे हैं यूकलिप्टस बोलते हैं शायद, पूरे अम्बाला इससे भरा हुआ है। ये पेड़ पानी बहुत ज्यादा पीते हैं तो वो भी नॉस्टैल्जिया दे रहे हैं। इनकी एक अजीब सी स्मेल आती है, इनको ऐसे दबाओ, इसके छोटे छोटे पौधे ऐसे फल से रहते हैं तो वो जो स्मेल है ना वो भी नॉस्टैल्जिया दे रही है। आपको घर दिख रहे होंगे भाई, ये मम्मी पापा से फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ। ये थीम वाले घर देखो अभी भी वैसे ही हैं, ऑरेंज एंड बेज। ये है पापा जनरल थिमैया चौक। आपको कुछ क्लिक हुआ दिमाग में? ये है शहीदी चौक। ये इतना छोटा छोटा लग रहा है भाई साहब कि क्या बताऊं। उस समय इतना बड़ा लगता था। रुक अक्षय, यू टर्न लेने थे, मेरे को तेरे को दिखाना है कि मैंने सबसे पहली अपनी साइकिल कहाँ से ली थी, जो पापा ने मेरे को दिलाई थी। खाना ना खा के 2 दिन गुस्से में। जो दुकानें आ रही है लाइन से भाई, यहाँ से ली थी मैंने अपनी साइकिलें। और ये दुकानें उस समय इतनी बड़ी लगती थी क्योंकि मैं छोटा था। ये तो सब टूट टाट गई, ठीक है, ये पूरी दुकानें टूट गई हैं भाई। यहाँ से खरीदी थी मैंने अपनी कहीं से साइकिल, और हमारी रेजिमेंट पीछे की तरफ रहती थी। मैं हाँ, यूटर्न तो लेना पड़ेगा यहाँ से। रेलवे कॉलोनी, यहाँ पे मेरा एक दोस्त भी रहता था, आई गेस कार्तिकेय नाम था उसका, वो शायद यहाँ रहता था। मैं भाई कार्तिकेय भाई बुरा मत मानना, मेरे को एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता है, मैं भी बहुत दिन बाद आ रहा हूँ। वापस मुड़ते हैं, अब स्कूल चलते हैं। भाई लोग मेरे को देख रहे हैं कि ये कौन पागल है, यहीं कहीं गाड़ी घुमा रहा है। आगे से लेफ्ट है, अक्षय मेरे को रास्ता याद है। अब आगे जाके गजराज कॉम्प्लेक्स और तमाम चीजें आएंगी। तो भाई सत्यम, ये वही रोड है यार जहाँ पे अपन सुबह घूमने आते थे। पापा हमको फोर्सफुली भेजा करते थे कि जाओ भाग के आओ, रनिंग करके आओ। ये रोड है भाई जहाँ पे इधर को मैंने भूत की 2 आंखें दिखाई थी, और जबकि पास जाके देखा तो वो बिजली का बोर्ड था जिसमें लाइटें जल रही थी। तो गाइज आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ये मेरी और मेरे छोटे भाई की बात है। अभी आगे चल के गजराज कॉम्प्लेक्स भी आएगा, अगर हमको जाने दिया फौजियों ने तो ठीक है, नहीं तो हम पलटा लेंगे भाई गाड़ी। आइवरी पब्लिक स्कूल जो था वो शायद पीछे निकल गया है। अक्षय कोई सा स्कूल था क्या? यहाँ पे देखी थी, ये दिखाए बोर्ड दिखाना अक्षय, अच्छे से दिखाना। सत्यम, यहाँ पे देखी थी अपन ने क्रिश, याद है तेरे को? सैनिक इंस्टीट्यूट। ये सैनिक इंस्टीट्यूट है, अंदर बतख रहते थे। और ये कैंटीन है भाई लेफ्ट हैंड साइड पे, दिखा ना चूतिया, तू देख ले। ये भाई आगे टीचर्स कॉलोनी, यहाँ पे दोस्त रहता था आदित्य सैनी। ये टीचर्स कॉलोनी है, सीमा सैनी मैम रहते थे यहाँ पे, मेरे को याद है भाई सब कुछ। आवासीय परिसर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। और भाई साहब ये है हमारा स्कूल KV नंबर 3। भाई यहाँ हमारी छुट्टी होती थी और इस जगह हमारी बसें लगती थी स्कूल की। यहाँ पे छोटी छोटी आइसक्रीम्स की दुकान लगती थी। हम स्कूल से छूटते थे, मम्मी पापा या फिर गुल्लक से चुराए हुए पैसे 5 रुपए, यहाँ पे हम आइसक्रीम खाते थे। मम्मी देती थी, कभी पापा देते थे, नहीं देते तो मैं चुरा लेता था। और ये स्कूल है, पता नहीं अंदर जाने देंगे कि नहीं। रुक मैं पूछता हूँ एक बार। आजा भाई, तू वहाँ क्यों खड़ा है? तू डर रहा है क्या? अक्षय डर रहा है भाई। यहीं से ही समझा दूंगा, आगे नहीं ले जाएंगे। तो वो जो एरिया है ना, वहाँ पे कैंटीन हुआ करता था, ठीक है। मैं अपनी नई साइकिल लाया था, तो ये इधर आजा, ये बगल में साइकिल स्टैंड है, दिखा दे, ठीक है। ये स्कूल का मेन गेट था जहाँ से टीचर्स एंट्री थी, और उस तरफ से भी थी। और ये हमारा प्लेग्राउंड है, यहाँ पे हम फुटबॉल खेला करते थे। और पीछे ही हम लोग शिफ्ट हुए थे जब गवर्नमेंट क्वार्टर्स में, तो यहाँ पे पास में ही हमको 2 साल के लिए क्वार्टर अलॉट हुए थे। तो स्कूल एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे हो गया था। और इधर आ, मुझे छोटा सा गेट दिख रहा है ना अक्षय, उस पे फोकस कर। वो छोटा सा गेट ना, वो रेसिडेंशियल क्वार्टर्स की एंट्री है, जहाँ से टीचर आते जाते थे। वहीं से टीचर आते, वहीं से मैम आते थे, वहीं से आदित्य भी आता था। तो भाई इतना नॉस्टैल्जिया हो रहा है, मेरे को आंसू भी आ रहे हैं आंखों में, और मेरे को काफी मजा भी आ रहा है। तो मैं जितने दोस्तों के नाम याद है भाई, आदित्य सैनी, तेजस्मान, अजय, रोहित, गौतम भाई, कार्तिकेय, दिव्यांशु, हाँ, जिसके साथ में बैठता था, जिसके टिफिन में खाता था। और कौन है यार, और मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर द सेम। लेकिन भाई लोग, बड़ा मजा आ रहा है यार इतने दिन बाद अपने स्कूल में आके। मैं बहुत नकारा बच्चा हुआ करता था, मुझे मार्क्स भी कम आते थे, पढ़ने में भी कोई तेज नहीं था बहुत। आज इतना आगे आके काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई, ये स्कूल भी मेरी सफलता के पीछे, इस स्कूल का भी कहीं ना कहीं हाथ है। तो भाई 17 साल बाद आ रहा हूँ मैं इस स्कूल में। 2007 में क्यों 17 साल, देख ले भाई, नहीं तो मैथ्स भी बेकार था मेरा। 17 साल बाद आया हूँ। और ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्केटिंग किया करते थे अक्षय हम लोग। मेरे को तो नहीं आती थी, प्रदीप मेरा एक दोस्त था, वो करता था तगड़ी, और आदित्य भी करता था। असेंबली होती थी यहाँ पे, अस्तोमा ज्योतिर्गमय, अरे यार मेरे को याद नहीं आ रहा है, उस तरफ हम खड़े होते थे। और कभी कभी इसके उस तरफ भी हुआ करती थी प्रेयर। भाई सब इतना छोटा छोटा लग रहा है कि मैं तो भाग के पहुंच जाऊं वहां पे, लेकिन जब मैं छोटा था तो ऐसा लगता था कि अरे यार अब इतनी दूर जाना है। ये सब बहुत छोटा छोटा लग रहा है। वहां पे हमारे PT टीचर रहते थे, वो सर का नाम याद नहीं है,
कोई दोस्त देख रहा है तो सर का नाम कमेंट कर सकता है। यहाँ पे इस जगह पे उनका ऑफिस था। ये ग्राउंड भरा रहता था तो हम फुटबॉल उधर भी खेला करते थे। और फुटबॉल में क्या रहती थी कोई सी भी बॉल मिल जाए, और बॉल नहीं रहती थी तो हम प्लास्टिक की बोतल से भी फुटबॉल खेल लिया करते थे। कोई जरूरी नहीं था कि फुटबॉल नाम अगर उस गेम का है तो उसमें फुटबॉल होनी चाहिए। KV3 में ऐसा नहीं होता था, हम तो पत्थर से, प्लास्टिक की बोतल से, किसी से भी खेल लिया करते थे। अगर आप लोग देख रहे हो गाइस तो भाई ये बॉल दिख रही है अक्षय तेरे को? हाँ, हम लोग क्या नहीं ब्रो, वो तो ग्वालियर की बात है। बंक तो ग्वालियर में मारे, सारे पाप किए हैं। ये जो आपको बॉल दिख रही है, ये कहानियां काफी हमने फेमस कर रखी थी कि ये स्कूल हॉन्टेड है, इस दीवार के उधर भाई पकड़ के ले जाते हैं बच्चों को, मिलते नहीं है बच्चे, 2 बच्चे चोरी हो गए थे। तो हम खूब आपस में ये कहानियां कर करके खूब फटी में रहते थे। और ये हमने ही बनाई थी कहानियां, किसी और ने नहीं बनाई थी। हम यहाँ पे भी खेला करते थे। जब वो फुटबॉल ग्राउंड में उधर बड़े बच्चे खेलते थे तो फिर हम छोटे बच्चे थे तो हम यहाँ खेला करते थे। फिर जब हम 4th-5th क्लास में थे, क्योंकि ये प्राइमरी वालों का सेक्शन है गेस, छोटे बच्चों का। फिर जब हम बड़े हो गए 6th क्लास में चले गए तो वहाँ खेला करते थे। भाई मोर दिख रहा है, वो देखो गाइस मोर। अक्षय भाई को कुछ ज्यादा मजा आ नहीं रहा है क्योंकि मेरे को बहुत नॉस्टैल्जिया हो रहा है। वो भाई बोर हो रहा है। क्यों बोर हो रहा है ना? तो भाई मुंह क्यों बनाया हुआ है? सारे कंप्यूटर रूम, एक्टिविटी रूम, उसमें AC लगे हैं। क्लासरूम में थोड़ी लगे थे भाई। अक्षय कह रहा है क्लासरूम में भी AC लगे थे क्या? तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद यार आपका, आपने देखने दिया। हाथ तो मिला लो। जा रहे हो आप? अच्छा घर जा रहे हो? अच्छा। आप आर्मी से हो क्या? हम भैया नेशनल कंपनीज होती हैं जो प्रॉपर ट्रेनर गार्ड्स हैं इन्होंने। अच्छा अभी ऐसा हो गया है। अच्छा बढ़िया यार। हाँ यार एक फोटो ले ले। तो भाई 6th क्लास से लेके मैंने नहीं 3rd क्लास से लेके मैंने 7th क्लास तक यहाँ पढ़ाई करी। और पढ़ाई क्या करी, मस्ती करी, क्योंकि वो मस्ती का समय था। बचपन, छोटे थे हम और कोई पढ़ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। काफ़ी बार पापा को स्कूल में बुलाया जाता था कि आपके लड़के ने ये कर दिया, आपका लड़का पढ़ने में तेज़ नहीं, आपका लड़का फालतू चीज़ों में लगा रहता है। देखो बाबा आपके लड़का कहाँ तक पहुँच गया और आपके लड़के ने क्या कर दिया इसी स्कूल से पढ़ के। जो आप मेरे को पीटते थे ना, जो आप मेरे को मारते थे, सब कुछ सफल हो गया है अब। मैं काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहा हूँ। तो भाई जितने भी बैक बेंचर्स हैं भाई, आप कुछ भी आग लगा सकते हो। बस भाई अपने ऊपर भरोसा रखो और लगे रहो। एक स्ट्रीम पकड़ो जिसमें आपका मन लगता है, वो कुछ भी हो सकता है। शायद मेरा यहाँ, मैं ये जो स्केटिंग वाली मैंने बात बताई, शायद स्केटिंग में मेरा मन लगता तो मैं स्केटिंग में आगे चला जाता, पर नहीं। मुझसे सर मैडम लोग बेंच वेंच ये सब उठवाते थे क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा था। हमारी क्लास में थोड़ा सा मैं स्ट्रांग भी था। जितने भी स्ट्रांग लड़के थे उनसे टेबल कुर्सी ये सब उठवाया जाता था, तो मैं भी वही करता था। तो मुझे पता चल गया भाई वजन उठाने में ही है फ्यूचर। बस फिर वजन उठाने लग गए और यहाँ तक आ गए। चलो भाई अब रात हो गई है, मतलब रात हो जाएगी थोड़ी देर से। अब यहाँ से निकलते हैं। शायद चंडीगढ़ में हम लेंगे अपना पहला स्टॉप और उसके बाद, और शायद ना भी रुके, उसके बाद हिमाचल जाएंगे सीधे। लेट्स गो। मम्मी ये याद है, ये रास्ता आगे से वो दिख रहा है कुत्ता जो जा रहा है, वो कुत्ता वहां से अंदर जाओ तो अपने क्वार्टर्स आ जाते हैं। गजराज कॉम्प्लेक्स है ये। हमारे पुराने क्वार्टर्स हैं। ये जो ऊपर वाला टॉप फ्लोर दिख रहा है अक्षय, जहाँ कबूतर बैठा है, टॉप फ्लोर, वो घर था मेरा, वहां मैं रहता था। या फिर 2nd फ्लोर पे, आई डोंट नो। इन 2 फ्लोर में कंफ्यूजन है, टॉप या 2nd फ्लोर पे। बाकी यहीं से सब आंटियां देख कैसे देख रही हैं। बाकी ये जगह से वो जगह, वो जहाँ टैंकर खड़ा है, बहुत दूर नहीं है वो, कोई पास में ही है। वो इतना दूर लगता था कि यहाँ से वहां कौन जाए चल के, और अभी ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तब छोटे थे तो हमको दूर लगता था। देखो मम्मी, दादा इस बिल्डिंग में घुस गए थे क्योंकि यहाँ वाली बिल्डिंग और वो जो पीछे बिल्डिंग गई है वो आइडेंटिकल है। तो दादा मिलने आए थे अम्बाला में हमसे बहुत दिन बाद, जब अम्बाला शिफ्ट हुए थे उसके कई दिन बाद। तो क्योंकि क्वार्टर, आर्मी क्वार्टर बदलते रहते हैं, जगह जगह चेंज होते रहते हैं, तो ये बिल्डिंग और उस तरफ वाली बिल्डिंग आइडेंटिकल है। तो दादा इधर से गए और इस तरफ से घूम के आए और इनके घर में घुस गए, किसी दूसरे के घर में घुस गए। उनको दिशा भ्रम हो गया कि क्या हो गया, तो फिर इन्होंने उधर भेजा कि अरे आपका घर उधर। यहाँ पे मेरा दोस्त रहता था तेजसमान परिदा, इधर कोई से घर में, किसी क्वार्टर में, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ भाई इसी लाइन में कहीं रहता था। तो मैं चल के जाता था या फिर मैं साइकिल से जाया करता था उधर, इधर कहीं घर में, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। और ऐसा करता था कि भाई पता नहीं कितनी ही दूर से आया हूँ, कितना ही दूर मेरा घर है। ये देखो शहीद मनोज कुमार पांडे का यहाँ पे बोर्ड लगा है, उनके बारे में लिखा है 99 कारगिल वॉर में ये शहीद हुए थे। तो मम्मी मैं आपको गजराज कॉम्प्लेक्स भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे से हम सामान लिया करते थे। CSD या फिर वेट कैंटीन थी आई गेस, मुझे याद नहीं है। अक्षय अच्छे से लेना, कोई रोकेगा तो बात कर लेंगे यार। अपने पापा भी आर्मी से रिटायर्ड है, डरने की कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लेफ्ट हैंड साइड ले, यूनिट रन कैंटीन। ये देखो ये गजराज कॉम्प्लेक्स है।
वाइड एंगल कर ले बेवकूफ। चलो वापस मुड़ते हैं यहाँ से यार। तो भाई अब आप लोगों को मैंने तो आपको वो स्कूल दिखा दिया जहाँ से मैंने 3rd से चालू किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ 1st और 2nd मैंने जहाँ से किया था। अक्षय उस तरफ कर ले कैमरा, ये मंदिर साइड। यहाँ पे कहीं स्कूल थी छोटी सी, आइवरी पब्लिक स्कूल। अब वो है कि नहीं या हट गई है, ये है भाई। अरे ये है, बोर्ड आ गया अक्षय, धीरे कर रहा हूँ, ये ऊपर बोर्ड है। सत्यम ये देख भाई, ऊपर रहा बोर्ड, ऊपर ये रहा, आइवरी पब्लिक स्कूल है भाई। ये वो मेन ऑफिस है, कुछ भी नहीं बदला यार, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बदला, एवरीथिंग इज सेम। ओ भाई साहब, आइवरी पब्लिक आर्मी प्राइमरी स्कूल, यहाँ से मैंने गाइस पढ़ा है 2nd क्लास तक। बहुत सही यार, बहुत सही। कुछ नहीं पता है भाई, कुछ नहीं पता था कि कुछ 17-18 साल बाद मैं अपनी BMW में यहाँ से आऊंगा। उस समय मेरे को कोई ये बात बताता ना, मैं ही पास्ट में जाके खुद को बोलूं तो भाई मैं अपने ही फ्यूचर से डर जाऊं कि है फालतू की बात कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना थोड़ी मैं कोई कमा लूंगा पैसा कि मैं BMW से घूमूंगा। खैर उस समय तो पता भी नहीं था कि BMW कोई कंपनी भी है, X5 कोई गाड़ी भी है। साइकिल में खुश हो जाता था भाई, पापा ने जो साइकिल दिलाई थी इधर से। इस जगह का नाम नहीं याद आ रहा है यार मेरे को। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, मम्मी पता है कहाँ, जंडली। वो अंबाला कैंट एरिया था, अब हम लोकल एरिया में घुसने वाले हैं, अंबाला सिटी तरफ। क्या नाम था उसका, कौन सा एरिया, सी एरिया, और क्या कहते थे, धोबी घाट। हाँ भाई, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स अगर ये ब्लॉग देख रहे हैं ना, आप लोगों को शायद थोड़ी चीजें समझ में आए, शायद थोड़ी चीजें ना समझ में आए। जो अंबाला के हैं उनको तो आ ही जाएगी, लेकिन भाई थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा सा सह लो इन सब चीजों को, क्योंकि मेरी बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ यहाँ। कोई आर्मी वाला मेरी गाड़ी रुकवाए, मैं चाह रहा हूँ यार भाई, फिर मैं अपने पापा का इंट्रोडक्शन दूंगा उसको। मतलब पापा के पकड़ और सोर्स से थोड़ी घुसूंगा अंदर, लेकिन बताऊंगा कि मेरे पापा भी आर्मी में थे, आर्मी को सर्व कर चुके हैं। दिल को ठंडक मिली है भाई इस एरिया में आके और कुछ करके, कि हाँ भाई कुछ बड़ा करके इस एरिया में आए हैं। अब इस तरफ पापा आपके सोडा प्लांट जहाँ पे आप काम करते थे ना, उससे पहले वाला जो गेट आता था, मेन गेट, बड़ा गेट 25 AD रेजिमेंट का, जहाँ सर्वदा सर्वप्रथम लिखा रहता था, मुझे सब याद है, वो आने वाला है। वो मेन गेट दिख रहा है अक्षय, हेल स्टॉर्मर्स, यहाँ पे लिखा रहता था 25 AD रेजिमेंट सर्वदा सर्वप्रथम। तो हाँ भाई ऐसा है। और ये गेट मुझे इतना विशालकाय लगता था उस समय, और अभी ये गेट बहुत पिद्दी सा लग रहा है, बहुत छोटा सा लग रहा है। ये सब ब्रेकर और ये चौड़ाई सड़क की, ऐसा लगता था भाई इस पार से उस पार कैसे जाएंगे। तेरे को पता है सत्यम का यहाँ एक्सीडेंट भी हो गया था। मम्मी ऐसे घुमाने ले जा रही थी और उस तरफ एक आंटी खड़ी थी, तो आंटी के पास सत्यम था, मम्मी को देख के वो भागा तो एक स्कूटर वाले फौजी अंकल ने सत्यम को ठोक दिया। तो ये इस एरिया में सत्यम का एक्सीडेंट भी हो चुका है। ये जहाँ से गाड़ी आ रही है ना अक्षय, बाइक, ये एरिया दिखा मम्मी, ये गली गई है जंडली तरफ। अब वहाँ घुसूंगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा है यार ये एरिया, यहाँ नहीं घुसूंगा मैं। अब गाड़ी अपने को पलटानी पड़ेगी क्योंकि आगे से सी एरिया आता है। अक्षय मम्मी ये देखो, ये एरिया है, अब अपन आर्मी एरिया में घुसने वाले हैं और वो गेट लगा है उधर। पापा यही वो गेट है जहाँ पे आपने गेट गिरा दिया था तो 2 चोर टकरा के, ऐसा कुछ आपने किसी को ऑर्डर दिया था ना, ये यहाँ गेट लगता था एक लकड़ी का, तो वो 2 चोर गिरे थे, उनके छाती पे वो गेट लकड़ी का वो डंडा लगा था, कुछ स्टोरी थी ना ऐसी, मुझे पता नहीं है, वो गिर गया पीछे। भाई ये सब कुछ ऐसा है। ये जेसीओ क्वार्टर है, ये पीछे जो गए, ये सब जेसीओ क्वार्टर है उस समय के, और वैसा का वैसा ही है। यहाँ बाढ़ लगी रहती थी, ये दिखा यहाँ पे मम्मी, ये बाढ़ लगी रहती थी, अभी तो इन्होंने सीमेंटेड वॉल कर दी है। और ये आर्मी रेसिडेंशियल एरिया, ये धोबी घाट है बेसिकली। ये देखो ये क्वार्टर्स आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड दिखा हल्का सा। याद आया मम्मी कुछ सरकारी क्वार्टर, यहाँ पे सांप निकलते थे घर में, यहीं पे मेंढक आ जाते थे घर के अंदर, बड़े बड़े चूहे कीड़े मकोड़े आ जाते थे। भाई ये पहला घर था हम जहाँ रहते थे, ये घर जो पहला दिख रहा है ये पहला वाला घर जहाँ हम रहते थे। मम्मी ये एरिया, ये वो घर था गाइज, ये वो घर था जो अंबाला में मैं अपने आखिरी साल जहाँ पे मैंने बिताया, आखिरी साल मतलब 7वां साल, और इसके बाद फिर हम ग्वालियर शिफ्ट हो गए थे। ये जो गेट खुला हुआ है उसके देख शीशे अभी भी टूटे हुए हैं। हाँ यही, इसके शीशे पे जूम कर, ये देखो हम क्रिकेट खेलते थे, बॉल पड़ती थी तो बहुत सारे लोगों के शीशे टूट जाया करते थे। और आगे दिखाता हूँ, चलो ये वो भारतीय अंकल का घर था जिसकी तेरे को कहानी सुनाई मैंने अभी। बच्चे भाई पलट पलट के देख रहे हैं सब अपने को। भाई यार गजब गजब यार, मजा आ गया। ये रास्ता पता है मम्मी आपको, ये रास्ता पता है,
यहाँ से आगे जाके सिविल एरिया आ जाता था, इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। अब मुझे यहाँ से मोड़ने दो। और ये पीपल का पेड़ है, यहीं मैं बैठा करता था अपने स्कूल, ये पीपल का पेड़ दिखा मंदिर के साथ, यहीं मैं बैठा करता था अपनी स्कूल बस का वेट करता था जब हम आखिरी साल यहाँ शिफ्ट हुए थे, इस पीपल के पेड़ के पास। और कभी कभी उस गेट जहाँ पे मैंने बताया था वहाँ पे भी गाड़ी आया करती थी। अभी है जगह भी। भाई सब लोग ऐसा कर रहे हैं कि कौन आ गया भाई, कौन आ गया इस एरिया में। ये पापा वो गेट पता नहीं क्यों हटा दिया है जहाँ वो लट्ठ वाला हुआ था इंसिडेंट। अब वो गेट मुझे नहीं पता क्यों हटा दिया गया है, लेकिन था वहीं पे ही रोक लेते थे। अक्षय को पता है, पहले ही रोक लेते थे। हाँ, आर्मी एरिया, यहाँ ऐसे सिविलियंस आ नहीं सकते हैं। अब मैं ही सिविलियन हूँ अपने आप में, लेकिन मैं कुछ बताऊंगा पापा के बारे में तो शायद मेरे को ना रोकें, जाने दें। कोई बंदा पीछे बैठ के जाए मेरे साथ, ऐसा कुछ हो सकता है, या पापा की मैं बात करा दूं तो। अब मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन भाई बहुत खतरनाक वाला नॉस्टैल्जिया। ये भारतीय अंकल का घर जहाँ आखिरी में वो रह रहे थे, ये धोबी घाट है। वो बच्चा कह रहा है ओए BMW। इस एरिया को धोबी घाट कहते थे। तो भाई ये पीछे हाईवे दिख रहा है। अभी फिलहाल हम अंबाला से निकले हैं। यहाँ बैरिस्टा पे हमने ये बढ़िया सा कैफ़े है, आपको सिनेमैटिक्स दिख ही रहे होंगे इसके, जो कि हमारे अक्षय भाई ने रिकॉर्ड किए हैं। सारा बल्ब और बैरिस्टा की ब्रांडिंग, और भाई ने कुर्सी और कुकीज़ वुकीज़ जो स्वीट्स पड़ी है कैफेटेरिया के अंदर, सब रिकॉर्ड कर मारा। तो आपने देख लिया सिनेमैटिक। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और चंडीगढ़ आज का स्टे कर रहे हैं, क्योंकि शिमला ओवर क्राउडेड है और नारकंडा तक जाने की हमारे पास ताकत नहीं है। तो आज रात हम शिमला में रुकेंगे, कल बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करके सीधे नारकंडा के लिए निकलेंगे, वहाँ 2 दिन का स्टे करेंगे। वहीं पे ही हमारा दोस्त आ जाएगा सुमित। ऐसी प्लानिंग है, अभी ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, अभी तो बस घुस रहे हैं हिमाचल में। और उसके आगे जाके फिर जो भी होगा, हम 3 लोग घूमेंगे पूरे हिमाचल साइड। शायद हमारे 2 दोस्त और हमको ज्वाइन करें। अब उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, अभी नहीं बताऊंगा। वो अगर आते हैं तो ही डिस्क्लोज करूंगा, अदरवाइज वो गुमशुदा ही रहेंगे। तो अब यहाँ से निकलते हैं इस एरिया से पहले तो, और चलते हैं चंडीगढ़। तो भाई हम अपने होटल पे आ गए हैं इन चंडीगढ़। अब यहाँ पे हम चेक इन लेके खाना खाने कहीं बाहर जाएंगे, होटल पे नहीं खाएंगे। पिछले हम 2-3 दिन से होटल का ही खाना खा के तंग हो गए। तो भाई ये हमारा रूम है। अक्षय भाई अपने गले के हिसाब से पानी गर्म कर रहे हैं। संटास दिखा दूँ, आ जाओ। ये हमारा वॉशरूम है, क्लीन। भाई थोड़ी सी डेफिनेशन कम हो गई है, लेकिन बट स्टिल वेकेशन पे है तो क्या कर सकते हैं, खाओ दबा के। बहुत ज़्यादा तो नहीं गर्म? नहीं, गुड। साले बहुत मारूंगा, बहुत गर्म है ये तो। एक छोटी सी सीनरी है, डाल भाई डाल। ये दारू वारू नहीं है, पानी है। और डाल, भर दे पूरा। तो फिर गरम का क्या मतलब? और देखो आपको दिखाता हूँ मिनी बार में क्या क्या रखा है। मिनी चीजें रखी, एकदम मिनिएचर्स रखे हैं भाई, पौवे अद्दे पर, ये हमारे कोई काम के नहीं है। इससे ज्यादा तो प्रोटीन पी जाते हैं। सही बात है। अब हम यहाँ से जाएंगे बढ़िया से पैन एशियन रेस्टोरेंट, वहाँ पे खाएंगे कुछ रामन सुशी ये सब, और उसके बाद फिर आके सो जाएंगे। अगली ट्रिप होगी सीधे पहाड़ों में। ब्रो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट कभी नहीं हुआ यार। तो वेलकम टू चंडीगढ़ गाइस। भाई मैंने अक्षय की शर्ट टपा ली। अक्षय ये पहन रहा और मैं ये पहन रहा हूँ। सारे कपड़े 2 दिन में ही निकल गए। चल भाई आ गया वो। साबुन की बट्टी लाया हूँ, धोएंगे। बन क्यों नहीं हो रहा है भाई? ले लिया कार्ड? चल